हेलो बच्चों वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश का चैप्टर द फन दे हैड का पार्ट सेकेंड। फॉर पार्ट 1 यू कैन विजिट माय चैनल एंड सी द वीडियो। अब तक हमने पढ़ा था कि जो मार्जी थी उसको बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं थी, तो वो इसीलिए अपने भाई से कहती कि कोई क्यों ही लिखेगा स्कूल के बारे में एक बुक। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी फिर उसे एक जो बड़े भाई का एक अंदाज होता है ना, एक सुपीरियर वे में देखने वाला, वैसे देखता है और कहता है बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। ये एक हमारे जैसा स्कूल नहीं है, जैसा हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये वैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये एक अलग स्कूल है जो सौयों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टीली सुपीरियर वे में और कहता है वो सेंचुरीज अगो, बहुत हज़ार सौयों साल पहले। मार्जी को थोड़ा सा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वो कहती मुझे नहीं पता कि इतने टाइम पहले किस तरीके का स्कूल होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड। वो थोड़ी देर बुक पढ़ती है और फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर। एनीवे बट उनके पास एक टीचर भी था। जब वो बुक खोलती है तो वो क्या देखती है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। एक मैन था उनका टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो कहता था हाँ उनके पास एक टीचर होता था, बट वो रेगुलर टीचर नहीं होता जैसे जिस टीचर से हम पढ़ते हैं। वो एक मैन होता था, एक इंसान पढ़ाता था उनको। अ मैन, मार्ज गई थी एक मैन, एक इंसान। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। फिर उसका भाई उससे कहता है कि वो एक इंसान होता था जो उनको पढ़ाता था, उनको चीज़ों के बारे में बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। फिर वो मार्जी कहती है अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। कहती है एक इंसान इतना होशियार कैसे हो सकता है? वो उसका भाई कहता है श्योर ही इज़, हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहता है मेरे पापा को इतनी नॉलेज है जितने मेरे टीचर को है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो जितना मेरे टीचर को नॉलेज है उतना ही उनको नॉलेज है। मैं बेट लगा सकता हूँ, आई बेचा। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। मार्जी उनसे बहस नहीं करना चाहती थी और कहती है वो आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक अनजान व्यक्ति आके मुझे मेरे घर में आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर। टॉमी हंसते हुए कहता है यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर हमारे घर में आके नहीं रहेंगे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। And all the kids learned the same thing? Sure, if they were at the same age. तो जो मार्जी कहती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ याद करते थे, तो उसका भाई उससे रिप्लाई में क्या कहता है, हाँ अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ याद करते थे। But but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kind has to be taught differently. But मार्जी कहती है मेरी मदर तो मुझसे यूँ कहती है कि जो टीचर होता है उसको उस बच्चे के अकॉर्डिंगली सेट एडजस्ट होना चाहिए, कि अगर वो बच्चा होशियार है तो उस हिसाब से, वीक है तो उस हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, और हर बच्चे को अलग पढ़ना चाहिए। जस्ट द सेम डिडंट डू इट दैट वे दैन। वो कहता है कि बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। तो उसका भाई कहता अगर तुम्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं है, तुम इतने ज़्यादा उससे सवाल कर रही थी, वो कह रहा था अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रही बुक पढ़ना तो तुम मत पढ़ो। वो फिर मार्जी क्या कहती है, मैंने तो नहीं कहा मुझे पसंद नहीं आ रही है बुक। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, उसको बहुत अजीब और फनी लग रहा था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। वो बुक पढ़ के आधी ख़त्म भी नहीं हुई थी, उतने में मार्जी की मदर ने उसको बुला ली, मार्जी स्कूल जाना है चलो बेटा। मार्जी लुकड, मार्जी ऊपर देखती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, मार्जी की मदर कहती है अभी। सैड मिसेस जोन्स कहती हैं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टाइम प्रोबेबली वो टाइम था कि भाई टॉमी को भी स्कूल के लिए अब जाना था, मतलब क्लास लेने जाना था। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं स्कूल से आने के बाद ये बुक दोबारा से पढ़ सकती हूँ अगर तुम मुझे अलाउ करो? मे बी, टॉमी कहता है हाँ। ही सेड नॉन जेंटली, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हो, केयरलेसली, हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो वहाँ से चला जाता है, अपनी जो जो बुक थी, ओल्ड बुक थी, उसको अपने हाथों के बीच में दबा के, आर्म्स के बीच में चला जाता है। मार्जी वेंट इन द स्कूल रूम, और मार्जी फिर अपने स्कूल रूम में, जिस रूम में वो पढ़ती थी उस रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बराबर वाला रूम ही था।
एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर, और जो मैकेनिकल टीचर था उसका, वो उसकी स्क्रीन पर उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और हमेशा वो सेम टाइम पे आ जाते थे, सिर्फ सिवाय सैटरडे और संडे के. बाकी हफ्ते के 5 दिन वो उसी टाइम पे मैकेनिकल टीचर उसको मिलते थे. ये उसका रूम है जहाँ पे, स्कूल रूम जहाँ पे वो अपनी क्लासेस लेती थी. यहाँ पे इसका मैकेनिकल टीचर एंड शी इज़ टेकिंग हर क्लासेस. बिकॉज अ मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी क्या कहती थी, छोटी लड़की बच्चे अगर टाइम पे पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उनको जल्दी याद हो जाएगा. द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जो स्क्रीन थी वो ऑन हुई. एंड इट सेड, और क्या कहती है वो स्क्रीन पे, क्या है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. उस पर क्या लिखा हुआ था, आज का जो अर्थमेटिक मैथ्स का लेसन है वो किस पे, उसका टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और वो क्या कहता है, कल, एक दिन कल का होमवर्क जो आपको कल दिया गया था यस्टरडे, वो होमवर्क को आप प्रॉपर स्लॉट में जाके सबमिट कर दो. मार्जी डिड सो विद साई. मार्जी जैसा जैसा उसने कहा, उसके मैकेनिकल टीचर ने उसने वैसे वैसे कर दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वैन हर ग्रैंड फादर विद अ लिटिल बॉय. और वो बस ये करते टाइम सिर्फ अपना उस बुक के बारे में सोच रही थी, जैसा कि उसके सोच रही थी कि जब ग्रैंड फादर के भी जो ग्रैंड फादर थे, जब वो पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे, यही करते थे, क्या करते थे, सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच रही थी. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और क्या था, वो सोच रही थी कि कितना अच्छा होता था, सारे दोस्त आस पास के पड़ोसी स्कूल यार्ड में मिलते थे, बैठते थे एक साथ, और एक साथ बातें करते थे पूरे दिन. दे लर्न द सेम थिंग, एक ही सब सारे के सारे दोस्त एक ही चीज़ याद करते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वो सोच रही थी सब एक साथ काम करते थे, किसी को कोई दिक्कत होती थी होमवर्क में तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे, और इस बारे में बात भी करते थे होंगे, वो बहुत बात करते होंगे. एंड टीचर वर पीपल, और टीचर जो होते थे वो खुद इंसान होते थे. वही सब चीज़ें सोच रही थी काम करते टाइम, अपना होमवर्क सबमिट करते टाइम. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4. और जब वो ये सब चीज़ें सोच रही थी तो उसका मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा था, बोल रहा था, समझा रहा था मैथ्स में जब हम फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो क्या होता है. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल्स. मार्जी बस ये सोच रही थी कि उस टाइम पे जब स्कूल्स हुआ करते थे बच्चे कितना कैसे पसंद करते होंगे, बच्चों को स्कूल क्यों पसंद आता होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो सिर्फ इसी चीज़ बारे में सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता होगा, कितने मज़े करते होंगे वो सब मिलके. है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इस चैप्टर का नाम कौन है, असीमो, आइजैक असीमो. So here we completed our chapter. This is a very cute story and short story about a girl and a boy where, जहाँ पे वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं. मार्जी छोटी होती है, टॉमी उसका बड़ा भाई होता है. वो जो मार्जी होती है स्कूल स्टार्टिंग में तो पसंद नहीं आते, फिर उसे पता चलता है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे स्कूल्स होते थे, जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते थे, सब सेम थिंग पढ़ते थे, कितनी अच्छी होती होगी. तो वो उसी के बारे में ये एक छोटी सी स्टोरी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, and hit the bell icon for latest update.